मोटी टुनटुनी चिड़िया। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू कौवा और ननंद पुष्पी कौवी थी। टुनटुनी चिड़िया पूरे दिन खाना खाती रहती थी और इस वजह से वह बहुत मोटी ताजी थी। उसको इस बात से देखकर उनके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होती है। वह खाना बना के जैसे ही फ्री होती है तभी उसकी ननंद पुष्पी कौवी वहाँ आ जाती है और वह टुनटुनी चिड़िया से कहती है, भाभी आप तो बहुत मोटी हो गई हो, आपका पेट भी निकल आया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत लगती है। यदि मैं भरपेट खाना ना खाऊं तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए खाती रहती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया एक पूरी निकाल कर खा लेती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर पुष्पी कौवी कहती है, भाभी थोड़ा कम खाया करो और कोशिश किया करो कि आप खाने को कम से कम देखो, क्योंकि आप खाना देखोगी तो फिर आपको भूख लगेगी। मैं जितना काम करती हूँ उतना ही खाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाती हूँ। तुमने तो देखा है मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसलिए मुझे भूख ज्यादा लगती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर पुष्पी कौवी मन में सोचती है, इनसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये अपने आगे किसी की बात मानने वाले तो है नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम याद आ गया है। और यह कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा को जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मेरा जितना मन होगा उतना खाऊंगी। और यह कहकर वह फिर से 2 पूड़ी खा लेती है। पूरा घर टुनटुनी चिड़िया से परेशान हो चुका था, क्योंकि दिन ब दिन वह टुनटुनी चिड़िया मोटी और पेटू होती जा रही थी। यह देखकर कालू कौवा परेशान रहता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि सभी उसकी बीबी को पेटू कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खाने पर बिल्कुल भी कमी नहीं की। वह पहले से ज्यादा मोटी और पेटू होती जा रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। सब तुम्हें मोटी और पेटू कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना वजन कम करो। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ज्यादा मत खाया करो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा खाने से तुम देखो कितना मोटी हो गई हो और तुम्हारा पेट भी कितना निकल आया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी तुम्हें पेटू कहकर बुलाते हैं, यहाँ तक कि तुमने देखा है कि पुष्पा भी तुम्हें पेटू ही कहती है। तो क्या हुआ, वो मेरी ननंद है, वो मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है, मुझे बुरा नहीं लगता। पर मुझे बुरा लगता है ना कि कोई मेरी बीवी को मोटी और पेटू कहकर बुला रहा हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कम खाया करो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? और यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, मैं किस किस की बात सुनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं, कोई भी मुझे चैन से खाने नहीं देता है। और यह कहकर धीरे धीरे दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उसकी हालत यह थी कि वह एक से दूसरी जगह भी उड़कर नहीं जा पा रही थी, और यदि उड़ भी पाती थी तो बहुत ही कम दूरी तक। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया रसोई में पानी पी रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह मटकी में जाकर गिर जाती है। और मोटी होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया उस मटके से नहीं निकल पा रही होती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं मटके से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया मटके में फंसी हुई होती है। ये देखकर पुष्पी कौवी कहती है, अरे रे रे, भाभी तो मटकी में फंस गई हैं, इन्हें यहाँ से कैसे निकालें? मुझे नहीं पता इसे कैसे निकालें। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मना करता था कि ज्यादा मत खाया कर, अब देखो ना फंस गई हो ना इस मटके में। अब बता तुझे कैसे निकालें यहाँ से। वो दोनों काफी देर तक सोचते रहते हैं, पर उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। कालू कौवा पुष्पा कौवी से कहती है, तुम जाओ और 2 मजबूत लकड़ी लेकर आओ। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, पर मुझे इस मटके से बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। हमें इस घड़े को तोड़ना होगा।
पुष्पा कावई आती है और कालू कौवा मजबूत लकड़ी से उस मटकी को तोड़ने लगता है और टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। यदि मैंने आप लोगों की बात मानी होती तो आज मुझे ये सब देखने नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ तो आई। अब से तुम कम ही खाया करना। जी दीदी, आज से मैं कम ही खाना खाया करूँगी और अपनी सेहत पर ध्यान दिया करूँगी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बस हमें इतना ही खाना चाहिए जितना खाने की जरूरत हो, क्योंकि मोटापा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है।